नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक शांति प्रिय देश, लेकिन आज यह देश हिंसा और अराजकता की आग में झुलस रहा है। राजधानी काठमांडू से लेकर हर शहर में एक ही तस्वीर है, गुस्सा, आग और बर्बादी। और इसी बर्बादी में एक दुखद खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल की पत्नी की इस हिंसा में जलकर मौत हो गई है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह शायद सबसे काला अध्याय है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल का घर, जो कभी देश की राजनीति का केंद्र हुआ करता था, अब सिर्फ जली हुई राख बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक उग्र समूह ने उनके काठमांडू स्थित घर को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। उस समय घर के अंदर मौजूद उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह से आग में फंस गई। उन्हें किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल ले गया गया, लेकिन आग की लपटों से हुए गहरे घावों ने उनकी जान ले ली। इस घटना ने साबित कर दिया कि नेपाल में हिंसा की कोई सीमा नहीं बची है। और यह इकलौती घटना नहीं है। एक और बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर और उनकी पत्नी आरजू राणा भी इस हिंसा का शिकार हुई है। प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला किया, जिसमें वे दोनों घायल हो गए। यह हमला दिखाता है कि प्रदर्शनकारियों के गुस्से का निशाना अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश के पूरे राजनीतिक तंत्र पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आग की चिंगारी कहां से भड़की। इस विरोध की शुरुआत एक सड़क दुर्घटना से हुई थी। एक मंत्री की गाड़ी से एक 11 साल की बच्ची को टक्कर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और सोशल मीडिया पर विरोध की एक लहर शुरू हो गई। इसके बाद सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने इस चिंगारी को एक भयानक आग में बदल दिया। जैन जेड यानी युवा पीढ़ी ने इस आंदोलन की कमान संभाली और ये विरोध पूरे देश में फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी और मजबूरन सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। अब काठमांडू की सड़कें शांत तो है, लेकिन यह शांति कर्फ्यू और डर की वजह से है। देश एक बड़े राजनीतिक शून्य और संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि नेपाल का अगला कदम क्या होगा, लेकिन यह तय है कि हिंसा ने पूरे देश को गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में लंबा समय लगेगा।